Hello everyone. So today we are going to start a new lesson from class 7th English textbook and the name of the text is The Day the River Spoke. देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो पहले हम जानेंगे द मीनिंग ऑफ द टाइटल। टाइटल का मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पहले वही मीनिंग जानेंगे। मीनिंग बहुत ही सिंपल है यहाँ पर कि वो दिन जिस दिन ने क्या किया, एक रिवर ने बातचीत किया। अब टाइटल देखने के बाद या तो टाइटल का मीनिंग सुनने के बाद थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है हमारे दिमाग में। क्या दिमाग में डाउट आ रहा है कि द रिवर, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग द रिवर, ये बोला गया कि ये बातचीत कर रही है, किसके साथ बातचीत कर रही है। एंड हमारे दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहे हैं पहले कि एक रिवर हाउ इज़ इट पॉसिबल कि बातचीत कर सकती है। अब किसके साथ बातचीत कर रही है, बातचीत के टाइम क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, क्या क्या बोला गया, ईच एंड एवरीथिंग हमें इस टेक्स्ट में मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप पूरा वीडियो आप लोग देख लोगे तो देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कुछ एक्टिविटीज़ दिया गया है, एक्टिविटीज़ आप लोग ऐसे ही पढ़ सकते हो। हम डायरेक्टली चलते हैं टेक्स्ट में। एंड बिफोर गोइंग टू द टेक्स्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि देर इज़ एन इमेज। आप इस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो। एंड इस इमेज को अच्छे से देखने के बाद, इस पिक्चर को देखने के बाद दो तीन पॉइंट आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पर एक लड़की के बारे में, देयर इज़ ए गर्ल। एंड लड़की देखो यहाँ पर कि सी इज़ क्राइंग। तो यहाँ पर एक लड़की मिल रही है एंड दिस लड़की, दिस गर्ल, सी इज़ क्राइंग हियर। इसके बाद और भी एक दो चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि देयर इज़ अ बर्ड। इस बर्ड का नाम है किंगफिशर बर्ड। किंगफिशर बर्ड यूजुअली कैचेस फिश। तो हो सकता है कि यहाँ पर टेक्स अ डाइव, यहाँ पर एक डाइव लगाया। हम सब कुछ देखेंगे टेक्स्ट में। यहाँ पर आप लोग एक देख सकते हो पैरट, यहाँ पर एक लिजर्ड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हमें मिल रहा है एक फ्लोइंग रिवर, वाटर मिल रहा है, फ्लोइंग वाटर इन द रिवर। तो यहाँ पर हमें एक फ्लोइंग रिवर भी मिल रहा है। तो इतना कुछ ऑब्जर्व हमने कर लिया। अब हम डायरेक्टली चलते हैं टेक्स्ट में। बहुत ही सिंपल टेक्स्ट, अब हम एकदम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूरा अच्छे से मीनिंग देख लेंगे। सो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। जैसे आप लोग देख सकते हो इस इमेज में कि एक लड़की यहाँ पर रो रही है। सो अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड का मतलब देखो आप यहाँ पर दिया गया फेल, फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। तो गिर रहा था, आंसू गिर रहा था। डाउन हर नोज, दैट मीन्स सिंपली मीन्स कि शी वॉज क्राइंग डेस्परेटली। बहुत ज़ोर से, बहुत आराम से वो रो रही थी वहाँ पर। एंड यहाँ पर और एक चीज़ कि सी वॉज ऑल एलोन। यहाँ पर देखो देयर वॉज नो कंपेनियन विथ हर, कोई कंपेनियन नहीं थी उसके साथ। एंड अनदर, एंड उसी मोमेंट में क्या हुआ कि अनदर ड्रॉप ऑफ टीयर ऑल्सो फेल डाउन। और एक आंसू का ड्रॉप जो होता है वो गिर गया वहाँ पर। अ किंगफिशर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख लिया कि देयर वॉज अ बर्ड किंगफिशर। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन। स्वेप्ट का मतलब मूव्ड, मूव्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ वो आ रहा था। किस लिए आ रहा था? टू टेक, टू कैच द फिश, फिश पकड़ने के लिए। इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। एंड विंग्स, थोड़ा बहुत कलर क्या दिख रहा था कि ब्लू कलर दिख रहा था। यहाँ पर ब्लू कलर आप लोग देख सकते हो। एंड अ ग्रीन लिजर्ड, यहाँ पर लिजर्ड है ग्रीन कलर का। एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लीदर्ड, वो भी मूव कर रहा था। कहाँ पर? डाउन टू द रिवर्स एज, रिवर्स के एज बराबर। किस लिए? टू बास्क इन द सन, उसमें जो सनलाइट में जो वार्मथ मिलता है वहाँ पर सनलाइट में थोड़ा बहुत अपने बॉडी को गर्म करने के लिए वो आराम से मूवमेंट कर रहा था। तो इस पिक्चर में जितना भी यहाँ पर हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन कर लिया था सब कुछ यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर हमें एक लड़की के बारे में रेफर किया गया। अब आगे जानेंगे कि वो लड़की किस लिए रो रही थी एंड वो लड़की अकेले क्यों थी वहाँ पर। तो आगे हम सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। उस मोमेंट में क्या हुआ कि सडनली एक स्लीपी मार्मरिंग वॉइस का वॉइस मिला वहाँ पर। मार्मरिंग का मतलब स्पीकिंग इन अ वेरी लो वॉइस। तो उस वॉइस ने क्या बोला कि डियर डियर व्हाट्स द मैटर। तो उस वॉइस ने बोला कि डियर, कि प्यारे बच्चे क्या हो गया आपको, व्हाट्स द मैटर।
अब ये सुनने के बाद वो लड़की, अब देखो फॉर द फर्स्ट टाइम द नेम ऑफ द गर्ल इज गिवन हियर। क्या नाम है इस लड़की का? जानवी। सो जानवी सी वॉज स्टार्टल्ड, वो शॉक्ड हो गई थी, वो सरप्राइज्ड हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं था एंड अचानक वो साउंड सुनने को आया। तो आप भी डर जाओगे अगर आप अकेले घर पे रहोगे एंड आपके आसपास में कोई अगर नहीं होगा तो पक्का डर जाओगे आप। तो यहाँ पर भी वो लड़की पूरा डर गई थी, बेचारी अकेले रो रही थी एंड यहाँ पर वो साउंड सुनने के बाद पूरा डर गई। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द रीज़न दैट जानवी सी बिकम स्कियर्ड, या तो सी बिकम सरप्राइज्ड। अब देखो यहाँ पर दिया गया बिकॉज, इसका रीज़न सी वॉज श्योर, सी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंट थी वो। सी हैड बिन क्वाइट अलोन, उसको पूरा भरोसा था कि मैं तो अकेले हूँ यहाँ पर, मेरे आसपास में तो कोई दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं है, तो यह आवाज़ कहाँ से आया, इसीलिए वो शॉक्ड हो गई थी। इट कुडंट हैव बिन द लिजर्ड, लिजर्ड था वहाँ पर लेकिन लिजर्ड का आवाज़ नहीं होगा। And the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught। एंड जो किंगफिशर जिसने डाइव लगाया वो तो ऑलरेडी अपना फिश को पकड़ लिया एंड फिश को पकड़ने के बाद वो आराम से खाने के लिए बैम्बू का जो थिकेट होता है, थिकेट का मतलब देखो यहाँ पर अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, कि वो आराम से ट्रीज वहाँ पर जाके वो बैठ गया, ट्रीज के ऊपर बैठ गया, आराम से जाके वो अपना फिश को एंजॉय करेगा, उसका आवाज़ भी नहीं होगा। तो किसका आवाज़ होगा भाई? इट कुडेंट बी द पैरट्स, पैरट्स का भी आवाज़ नहीं हो सकता है, बिकॉज पैरट्स का आवाज़ किस लिए नहीं होगा, इसका रीज़न भी उसने दे दिया, बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड, पैरट्स तो चिल्लाते हैं, उसका आवाज़ वो पक्का नहीं होगा। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, एंड वो एक स्लीपी वॉइस था, वो ये सब हो ही नहीं सकता है फिर। सी लुक्ड अराउंड हर, से उसने क्या किया, इधर उधर देखना स्टार्ट किया। देयर वॉजंट अ सोल इन साइट, लेकिन वहाँ पर किसी को देखा ही नहीं। सी कुडंट सी एनी वन, तो इसीलिए वो और भी डर गई और भी शॉक्ड हो गई थी। हमें भी लग रहा है कि भाई वहाँ से आवाज़ किसका आया, फिर आ रहा है ना आपके दिमाग में क्वेश्चन, तो हम आगे जानेंगे इसका आंसर। सी वॉज रादर स्कियर्ड, वो डर गई, स्कियर्ड का मतलब फ्राइटेंड होना, आप लोग लिख सकते हो फ्राइटेंड होना। वो डर गई वहाँ पर एंड सी वांटेड टू रन अवे, बेचारा अकेले रो रही थी, उसको लगा अकेले भी नहीं रो सकते हो क्या मैं, तो इसलिए सी वांटेड टू रन अवे, वहाँ से भागने के लिए वो रेडी हो गई। एंड जिस मोमेंट में वो भागने के लिए रेडी हो गई उसी मोमेंट में हमने दोबारा सुना, या तो उस लड़की ने दोबारा सुना उसी आवाज़ को, उसी आवाज़ ने द वॉइस वेंट ऑन, वेंट ऑन का मतलब रिपीट करना, कंटिन्यू करना, दोबारा बोलना स्टार्ट किया। क्या बोल दिया कि यू शुडंट क्राई यू नो, आपको रोना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर उसने बोल दिया आपको रोना नहीं चाहिए, आप क्यों रो रही हो, क्या हो चुका है आपके साथ, अब प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो, मैं हूँ ना यहाँ पर। एंड उसने बोल दिया, ये भी कंसोलेशन दे दिया, एंड यू रियली शूडंट बी स्कियर्ड, अब क्यों डर रही हो, डरने का कोई बात ही नहीं है। वेन यू हैव बिन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, अब तो डेली आती हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी भी हमें नहीं मिल रहा है कि कौन किसका आवाज़ था, आगे हमें मिलेगा। अब तो डेली आती हो हमारे यहाँ पर, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, अब तो डेली आती हो, हम तो नोन पर्सन से, वी नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं, अब क्यों डर रही हो। तो कितना अच्छे से कितना कंसोलेशन दिया गया है यहाँ पर, सिंपली क्या किया गया, कंसोलेशन दिया गया उसको, क्या आप डरो मत, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे साथ शेयर करो। आई होप इतना क्लियर हो चुका है आपका, और अगर क्लियर हो चुका है तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे फिर नेक्स्ट। अब देखो इस बेचारी को, बेचारी कितना अच्छे से यहाँ पर वो सुन रही है किसका वॉइस, वो हम देखेंगे अब। सी वॉज पजल्ड, पजल्ड हो गई थी वो सॉक्ड हो गई थी, पजल्ड का मतलब सॉक्ड होना। इट वॉज सच अ वॉइस, वो वॉइस सुनने के बाद लाइक द रिवर, एंड उसको थोड़ा बहुत लगा कि वो रिवर का साउंड होगा, पूरा कंफर्म नहीं थी वो, पूरा श्योर नहीं थी वो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लगा कि वो रिवर का ही होगा, क्योंकि आसपास में कोई नहीं था वहाँ पर। रिवर में क्या था, फ्लोइंग वाटर चल रहा था वहाँ पर, फ्लोइंग वाटर इन द रिवर, एंड इट कुडंट बी द रिवर। तो डाउट हो रहा था कि नहीं यार, रिवर कैसे बातचीत कर सकती है, उसको कभी लग रहा था कि हाँ रिवर ही होगा वहाँ पर, रिवर का ही आवाज़ होगा, और एक मोमेंट पे लगा कि नहीं
हाउ इज़ इट पॉसिबल कि रिवर का आवाज़ कैसे हो सकता है फिर? लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका जितना भी डाउट्स था सब कुछ दूर हो गया, क्योंकि सच में वो रिवर का ये आवाज़ था। यहाँ पर रिवर देखो, यहाँ पर उसके साथ बातचीत कर रहा था। यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि रिवर ही सच में उसके साथ बातचीत कर रहा था उसी टाइम। सो सेड द रिवर, रिवर ने क्या बोला हम देखेंगे फिर। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, कि मैडम आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या हो चुका है आपके साथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, वाई आर यू क्राइंग एंड वाई आर यू ऑल एलोन हियर, आप अकेले क्यों हो यहाँ पर, आपका मम्मी पापा कहाँ हैं, फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं, आप क्यों आ चुके हो यहाँ पर, आप क्यों डेली आते हो यहाँ पर। तो इसीलिए रिवर ने क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर कि मैडम आप क्यों रो रही हो, बोलो, सब कुछ शेयर करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। एंड रिवर ने ये भी बोल दिया, फॉर इट वॉज द रिवर, एंड सच में वो रिवर का ही आवाज़ था। तो रिवर ने ये भी बोल दिया, आई हैव गॉट टू हरी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, मैं थोड़ा जल्दी में भी हूँ, क्योंकि मुझे कहाँ पर जाना होगा, टू रीच द सी, मेरा और एक दूसरा काम भी है, मुझे सी वहाँ पर पहुँचना होगा, क्योंकि रिवर का पानी फाइनली वहाँ पर सी पे जाने के लिए रेडी था वो। एंड इसीलिए उसने बोल दिया, आपको तो पता ही है ना कि मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ आपका लाइफ का प्रॉब्लम शेयर करो। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे जो पैराग्राफ मिलेगा, यहाँ पर जो हमारा लिटिल गर्ल थी जिसका नाम था, अभी बोला या तो आप लोगों ने अभी देखा, जिसका नाम था जानवी। यहाँ पर आप लोग नाम देख सकते हो। फिर अब जानवी अपना लाइफ का जो प्रॉब्लम था उस लाइफ का प्रॉब्लम को शेयर कर रही है। हम देखेंगे फिर हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी आ रही है कि अरे यार बेचारी क्यों रो रही थी, देखेंगे हम जानेंगे। अब जानवी ने क्या बोला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वो किस लिए रो रही थी। आगे एक लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दिया गया, उनका एक स्पीच दिया गया, इस स्पीच को अच्छे से पढ़ लो। जानवी ने बोला, दे ओंट लेट मी गो टू स्कूल। आपको आप लोगों को पता है ओंट को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल नॉट मिलेगा, विल नॉट, कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे लोग इसको वुड नॉट बोल देते हैं, लेकिन ए वुड नॉट नहीं होगा। सो दे विल नॉट लेट मी गो टू स्कूल। अरे यार क्या बोलूँ, जानवी बोल रहे हैं अरे यार क्या बोलूँ, मुझे स्कूल जाना है और मुझे स्कूल जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही है वो लोग। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट दे आर नॉट गिविंग, या तो दे आर नॉट अलाउिंग मी द परमिशन, दे आर नॉट गिविंग मी द परमिशन। मुझे जाना है स्कूल, मुझे स्कूल में जाके बहुत कुछ सीखना है। देख रहे हो कितना इंटरेस्ट था इस लड़की का। और आप लोग स्कूल जा रहे हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सिंसियरली पढ़ाई करते, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे टाइम पास करके आ जाते। एंड यहाँ पर इस लड़की को देख लो कि उसको मौका नहीं मिल रहा है स्कूल जाने के लिए, और मौका नहीं मिल रहा है इसीलिए वो अकेले आके वहाँ पर बाय द बैंक ऑफ द रिवर आराम से आके वो बैठ रख के रो रही थी। अब जानवी बोल रहे हैं कि ऑन्स अपॉन अ टाइम, एक बार मैंने क्या किया था, आई आस्क्ड माई मदर, मैं मम्मी को पूछ लिया था कि मम्मी वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक ईटन एंड मीना, कि मम्मी आप क्यों मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो, आप तो ईटन एंड मीना बाकी दो भाई बहन को तो आप भेज रहे हो, आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो आप। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया था जानवी ने, किसको, अपने मम्मी को वो क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसका रिप्लाई क्या दिया गया था बाय हर मदर, देखेंगे हम आगे। एंड मदर हैड रिप्लाइड, मम्मी ने रिप्लाई दिया था कि बेबी, बेटी, यू आर टू स्मॉल राइट नाउ, आप अभी थोड़ा छोटी हो, आपको स्कूल जाने का उम्र नहीं हुआ अभी। जैसे क्लास 1 में एडमिशन होने के लिए मिनिमम 6 एज होना चाहिए, तो यहाँ पर हो सकता है कोई भी रीज़न या तो कोई भी एक्सक्यूज़ जो भी होगा, हम आगे जाके हमें पता चलेगा कि दैट वाज अ लेम एक्सक्यूज़ हमें मिलेगा आगे जाके। तो यहाँ पर उसके मम्मी ने बोल दिया कि बेटी यू आर टू स्मॉल बेबी, अभी बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, हाँ कोई नहीं, आपको स्कूल जाना है हम भेजेंगे, थोड़ा बड़े हो जाओ उसके बाद हम भेजेंगे। बट वेन सी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की हो गई थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, उसका छोटा भाई का नाम रामू, सो रामू ही वॉज बॉर्न। एंड मदर स्टिल सेड, मम्मी ने दोबारा रीज़न दे दिया, दोबारा एक्सक्यूज़ दे दिया, मे बी नेक्स्ट ईयर, कि बेटी इस साल छोड़ दो, इस साल रामू आ गए यहाँ पर, उसको अच्छे से देख टेक केयर करना होगा, तो आप नेक्स्ट ईयर जाना। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर, आपको आपका छोटा भाई रामू को तो देखना होगा। सो लिटिल ब्रदर यहाँ पर हो चुका है हमारा रामू। वेल आई गो टू द फील्ड्स,
हमें तो फील्ड्स में जाना होगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि वो लोग फार्म में काम करते थे। कल्टीवेशन हो सकता है या तो वो लोग प्रोफेशन फार्मर हो सकते हैं। तो हमें तो फील्ड में जाना होगा बेटी। और हमारा रामू को कौन देखेगा? आप अकेले हो यहाँ पर, सो आपको देखना पड़ेगा। नाउ शी वॉज नियरली 10 years ओल्ड। अब ऐसे करते करते वो 5 साल से 10 साल हो गई थी। एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। एंड लिटिल अप्पू हमारा रामू उसको माइंड करते थे। वो माइंड करने का मतलब जैसे आप स्कूल में करते हो ना, मॉनिटर माइंड करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर माइंडिंग लिटिल अप्पू दैट मीन्स उसको देखते देखते हु वॉज द स्मॉलेस्ट। एंड फाइनली उसने बोल दिया दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, कि नहीं मुझे नहीं भेज रहा स्कूल में। शी स्टॉप्ड विद अ सॉब। बेचारा रो रही थी एंड रोते रोते वो रुक गई। तो यहाँ पर होल पैराग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि बेचारा अकेले क्यों रो रही थी। वहाँ पर बहुत डिस्परेट हो गई थी वो स्कूल जाने के लिए, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। सिर्फ आप आपके लाइफ के साथ थोड़ा कंपेयर कर लो। आपको इतना फैसिलिटीज़ मिल रहा है, आप पूरा डेली स्कूल जा रहे हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। एग्जाम्पल में पहले ही बोल दिया था कि बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकता है कि पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें एनर्जेटिक फील होना चाहिए कि अरे यार जानवी का कंडीशन देखो, जानवी को मौका नहीं मिल रहा था और हम लोग कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं फिर। अब उसने दोबारा रिपीट किया कि राइट नाउ आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल। अभी मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ पर, मुझे डर लगती है अभी। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अभी मेरा एज भी हो चुका है। वहाँ पर मेरे से सीनियर्स होंगे वहाँ पर। दे विल नेवर लेट मी गो। दे दैट मीन्स द स्कूल अथॉरिटी, जो भी होंगे वहाँ पर टीचर्स। सो दे विल नेवर लेट मी गो, मुझे जाने का मौका नहीं दे सकते, परमिशन हो सकते कि मुझे नहीं मिलेगा। बट आई वॉन्ट टू गो। देख रहे हो कितना डिटरमाइंड थी वो कि नहीं मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना चाहिए, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे सीखना है। क्या सीखना है हम आगे देखेंगे। टू रीड लाइक इट्टन एंड मीना। अब इट्टन एंड मीना ऑलरेडी हमने देख लिया था। इट्टन एंड मीना उनका सिबलिंग्स था, भाई बहन था। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इट्टन। इट्टन मीन्स एल्डर ब्रदर। तो उनका एल्डर ब्रदर को वो उन्होंने निकनेम के हिसाब से इट्टन इट्टन के हिसाब से बुलाते थे वो। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। लेकिन उनका रियल नेम क्या था? गोपी था। आई वॉन्ट टू नो। अब यहाँ पर हमें मिलेगा कि वो स्कूल जाने के लिए किस लिए रेडी थी। स्कूल जाने के बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है स्कूल जाने के बाद किस लिए जाते हो आप लोग? पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन मिलने के लिए, बहुत कुछ नॉलेज गैदर करने के लिए। तो यहाँ पर भी जानवी के पास कुछ वैलिड क्वेश्चंस था एंड शी वांटेड टू नो द आंसर्स। देखो कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में हमेशा चलता था। देखेंगे हम क्या क्या क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलता था। उन्होंने बोला आई वांट टू नो, मुझे जानना है। क्या जानना है? कि व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। देख रहे हो, कभी हमारे हो सकते हैं कि दिमाग में ऐसे क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाई स्पाइडर्स आर येलो, कि स्पाइडर्स का कलर येलो क्यों है इन येलो फ्लावर्स। व्हाई बैम्बू ट्रीज रसल। रसल का मतलब देखो यहाँ पर दिया गया, एक वेस्ट इंडीज का क्रिकेट प्लेयर है रसल। यहाँ पर रसल, रसल का मतलब लाइट साउंड। सो वाई बैम्बू ट्रीज रसल, बैम्बू ट्रीज रसल साउंड किस लिए प्रोड्यूस करता है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, पीछे से ही क्यों आता है, हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है मून। देखो कितना वाई रिपीट किया गया पर। वाई स्पाइडर्स, वाई बैम्बू, वाई द मून, नेवर द अदर वे। और एक बार वाई, दैट मीन्स कितना क्वेश्चन है उनके दिमाग में। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स। बेबी फिश जो फील्ड वाटर में होता है वो बिकम फ्रॉग्स, कैसे फ्रॉग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वाई यहाँ पर 3 डॉट्स, दैट मीन्स उनके दिमाग में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं दिया गया यहाँ पर, क्योंकि रिवर उन्होंने क्या बोला, स्टॉप प्लीज स्टॉप। और कितना हॉय है आपके दिमाग में, कितना क्वेश्चंस पूछ लोगे। तो रिवर ने कितना अच्छे से उसको रिक्वेस्ट किया, स्टॉप प्लीज, यू मेक मी ब्रेथलेस। आपका वाई सुनने के बाद मैं तो ब्रेथलेस हो चुका हूँ, थोड़ा रुक जाओ।
सांस तो लो, सांस तो लेने दो मुझे भी। सो मेनी वॉइस, कितना वॉइस है आपके दिमाग में? हमने देखा तीन चार वॉइस, तीन चार वाई यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो, हम अच्छा एक बिहेवियर देखेंगे रिवर का। रिवर ने यहाँ पर बोल दिया, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, कि मैडम आपको जानना है ना, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर पता है। मुझे कौन सा क्वेश्चन का आंसर पता है कि वेयर द मून गोज, कि मून कहाँ पर जाता है। द रिवर सेड कंस्पिरेटोरियली, कंस्पिरेटोरियली का मतलब वेरी साइलेंटली, वेरी सीक्रेटली, कि किसी के साथ शेयर मत करना आप, मुझे पता है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। उसने क्या बोला फिर, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो कहाँ पर जाता है, इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो सी के बराबर चला जाता है। आई हैव सीन मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार देखा। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वो हमेशा सेम रास्ता यूज़ करता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी, मैंने देखा, मेरा बात विश्वास कर लो आप, एंड मुझे पूरा पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा चीज़ मिल रहा है। आप लोग इस पिक्चर को भी देख सकते हो कि कितना अच्छे से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, एंड हमारा रिवर ने कितना अच्छे से आंसर देने के लिए रेडी हो गया। तो हमें रिवर का एक गुड क्वालिटी पता चल रहा है यहाँ पर, गुड क्वालिटी, एंड इसके साथ साथ हेल्पिंग नेचर भी पता चल रहा है। रिवर ने बोला कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, मुझे जल्दी सी पे मिक्स्ड होना है, मेरा भी काम बाकी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिवर वो कितना सिंपैथेटिक फील किया। और एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि रिवर फील्स वेरी मच सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दिस लिटिल गर्ल, जिसका नाम है जानवी। तो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया, एंड यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिया गया, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, इसका आंसर बहुत इजी होगा। हम इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हम आगे चलते हैं अभी पार्ट 2, जो हमारा सेकेंड यूनिट होगा। अभी भी कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, स्टिल कन्वर्सेशन इज गोइंग वन बिटवीन जानवी एंड, और एक कैरेक्टर है हमारा द रिवर। दोनों के बीच में अभी भी कन्वर्सेशन चल रहा है। अब आगे देखेंगे कि कन्वर्सेशन में क्या क्या हो रहा है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। जानवी ने बोला, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल, दोबारा सेम पॉइंट को उन्होंने मेंशन किया कि अरे यार, अभी जो छोटा रामू था उसको भी मौका दिया गया स्कूल जाने के लिए, और मुझे देखो, पीटी, द स्कूल इजेंट बाय द सी सेड द रिवर। अब रिवर ने रिप्लाई क्या दिया कि अरे यार, मैं तो आपको लेके जा सकती थी वहाँ पर स्कूल में, लेकिन द स्कूल इजेंट बाय द सी, स्कूल बाय द सी नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, लेकिन आपको लेके जा सकते हो, बहुत दूर तक लेके जा सकते हो, बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन मैं आपको सच में वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मतलब कि रिवर बोल दिया कि मैं तो आपको स्कूल नहीं जा सकता, आपको खुद स्कूल जाना पड़ेगा। अगर आपको स्कूल ही जाना है, आपको खुद जाना पड़ेगा। अगर मेरे कैपेबिलिटी में अगर होता तो मैं तो आपको पक्का लेके जा सकता था, लेकिन मैं आपको नहीं लेके जा सकता हूँ। यू वुड गेट यू फिट वेट, और अगर पानी में भीग जाओगे आप, एंड दैट वुड नेवर डू, और आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। एंड आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू, एंड सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव ओनली वन ऑप्शन। वन ऑप्शन क्या होगा, आगे दिया गया। यहाँ पर इस लंबे पैराग्राफ का एक ही मतलब कि रिवर ने बहुत सिंपैथेटिक फील किया, एंड सिंपैथेटिक इतना फील किया, उन्होंने बोला कि भाई मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो बुरा लग रहा है, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन बाकी है। अब वो एक ऑप्शन क्या होगा, आगे देखते हैं फिर। तो जानवी ने पूछ लिया, कैन आई डू समथिंग, एंड इसका रिप्लाई रिवर ने भी दे दिया, वेल इट्स अप टू यू, कि हाँ मैडम, अगर आपको जाना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, अप टू यू, दैट मीन्स पूरा आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया। एंड रिवर ने ये भी बोला, सिम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कैपेबिलिटीज़ जैसे लिटिल बॉयज़ बहुत कुछ कर सकते हैं, इन द सेम वे छोटा छोटा गर्ल्स वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कभी पार्शियलिटी, कभी डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए।
लेकिन हमारी सोसाइटी में देखना कभी कभी अभी भी डिस्क्रिमिनेशन, पर्शियलिटी बहुत जगह पे अभी भी चलता है। तो उस पॉइंट को थोड़ा बहुत हमें भी ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पर उन्होंने और एक कंपैरिजन किया कि दे ऑल्सो स्विम, दे का मतलब गर्ल्स, कि गर्ल्स कैन ऑल्सो स्विम एज फर्स्ट एज लिटिल बॉयज। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे से रिवर ने मेंशन कर दिया यहाँ पर, यू जस्ट स्लिप अलोंग ऑन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। सो फाइनली सजेशन दिया गया यहाँ पर, फाइनली हमारा रिवर ने क्या किया, इस जानवी इनको सजेशन दे दिया, अब एक काम करना। क्या काम करोगे आप, यू जस्ट स्लिप अलोंग ऑन मॉर्निंग, एक सुबह आप चले जाना स्कूल, चले जाना वहाँ पर जाके देखो आप कि क्या हो रहा है वहाँ पर, एंड सिट देयर इन द स्कूल, अब जाके क्लासरूम में स्कूल में बैठ जाओ, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड जाके आराम से सुनना कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग क्या हो रहा है वहाँ पर, इसको आराम से सुनना, एंड मे बी एंड प्रोबेबली द टीचर विल लेट यू स्टे, एंड ऐसा हो सकता है कि टीचर ही आपको परमिशन दे सकते हैं, हो सकता है कि टीचर भी मेरी तरह सिंपैथेटिक फील करेगा। लेकिन जानवी के दिमाग में अभी भी डर चल रहा था कि अरे यार टीचर ने अगर भगा दिया तो। gasped जानवी, जानवी gasped, दैट मीन्स थोड़ा साइलेंटली बोला, आई couldn't, आई couldn't, they would scare me, they would chase me out, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, they would scare me, वो लोग डरा देगा मुझे, they would chase me out, भगा देगा वो लोग कि कहाँ से आए हो। तो जानवी का डाउट सच में सही था कि हाँ उसने अच्छे पॉइंट यहाँ पर रेज किया, क्योंकि विदाउट टेकिंग एडमिशन हो सकता है स्कूल अथॉरिटी या तो टीचर्स उनको मौका नहीं देगा बैठने के लिए, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि नहीं वो लोग भगा सकते हैं, हमें भगा देंगे वो लोग। द रिवर लाफ्ड, लेकिन रिवर हंसते हंसते रिप्लाई दिया, यू स्कियर्ड, आप डर गए, आप नहीं डरना मत। द रिवर सेड, व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, अब ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरते हो, और कहाँ एक इंसान टीचर से डर रहे हो आप, डरना ही मत आप। और ऑफ द स्नेक, अब तो स्नेक से भी नहीं डरते हो, जो स्नेक कहाँ पर है, इन द बैम्बू क्लैम्प, जहाँ पर क्लैम्प होता है, क्लैम्प का मतलब यहाँ पर देख लो, क्लैम्प दैट मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, कि यहाँ पर इतना सारे क्लैम्प के अंदर इतना स्नेक छुपा हुआ है, आप तो इससे नहीं डरते हो। अब ये वाला इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद हमारा जानवी थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गए, स्टार्टल्ड, थोड़ा सॉफ्ट हो गए, थोड़ा सॉफ्ट हो गए, इसीलिए कि यार यार इसको इस स्नेक के बारे में नहीं पता था कि बैम्बू क्लम्प में इसका लोकेशन है। एंड रिवर ने भी मेंशन किया, और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, ये ट्रेन्स का आवाज़ सुनने के बाद आप तो कभी नहीं डरे, और टीचर से कैसे डर सकते हो, आप लोगों को डर लगता है क्या टीचर से, बहुत सारे लोगों को लग सकता है, लेकिन कोई टीचर से डरने का कोई बात नहीं, आराम से स्कूल जाना, एंड वहाँ पर सीखने के लिए जाते हो, कोई भी डाउट्स अगर होगा तो पूछ लेना आराम से। तो यहाँ पर बोला गया कि आप तो इतना कुछ चीज़ों से आप कभी नहीं डरते हो, लेकिन फिर टीचर से क्यों डरना है आपको। लेकिन रिवर ने और एक अपने लाइफ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि ट्रेन्स आर नॉइजी, यू नो कि ट्रेन्स बहुत नॉइजी होता है, फालतू साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आई प्रेफर शिप्स, मुझे तो शिप्स बहुत पसंद है, शिप्स। अब ये शिप्स का रेफरेंस सुनने के बाद जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लैम्प, जानवी को नहीं पता था इसके बारे में कि स्नेक, जो हमने पहले ही देख लिया कि स्नेक बैम्बू क्लैम्प में रहते, एंड उसको ये भी नहीं पता था शिप्स के बारे में, शिप्स के बारे में भी सी हैड नो आइडिया। तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर बुरा मानो, व्हाट आर शिप्स, कि सर शिप्स क्या होता है। शायद आप लोगों को पता है शिप्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर जानवी इनको नहीं पता था। तो रिवर ने रिप्लाई कर दिया कि यस, शिप्स आर नथिंग बट बिग बोट्स, बड़ा बोट्स, सो बिग, इतना बड़ा, दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, कि इतना सारे लोग एक साथ जा सकते हैं। आप लोग मूवी देख लिया ना, टाइटैनिक मूवी, यस,
बहुत ही एक अच्छी मूवी, अगर नहीं देखा कभी तो देख लेना। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, आराम से जा सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल, एंड दे सेल अलोंग द सी विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। कि आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा है वहाँ पर, पूरा लाइट्स वहाँ पर ग्लो करता है, जलता है वहाँ पर, बहुत अच्छा सीन होता है। आपको कभी उस सीन, उस व्यू को कभी देखना चाहिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। जानवी, उनको थोड़ा एनर्जी आ गया, दोबारा एनर्जेटिक फील किया उन्होंने, एंड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, विल दे कम हियर? वो शिप्स क्या यहाँ पर आएगा आपके रिवर के पास में? सी आस्क्ड, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन शिप जनरली रिवर पे नहीं आता है, इसलिए उन्होंने रिप्लाई दिया कि आई एम अफ्रेड नॉट, कि मुझे लग रहा है कि ऐसे नहीं होगा, सेड द रिवर। तो रिवर ने रिप्लाई दिया, टू लार्ज यू नो, कि शिप का साइज सच में बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। चंदूज कैटामरन, चंदू एक कैरेक्टर। सो चंदूस कैटामरन, कैटामरन का मतलब देख लो आप लोग यहाँ पर, अ काइंड ऑफ बोट, कि चंदूस कैटामरन इज गुड इनफ फॉर मी, कि मेरे यहाँ पर सिर्फ कैटामरन एक छोटा सा बोट आ सकता है, शिप मेरे यहाँ पर नहीं हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। और अगर आपको देखना इतना इंटरेस्टेड अगर आप फील कर रहे हो आप, तो चंदू कभी आपको लेके जा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन देखो टॉपिक अभी भी क्या है, एजुकेशन के बारे में, स्कूल पे, तो हम दोबारा देखेंगे कि स्कूल के बारे में ही बातचीत होगा। सो जानवी ने दोबारा वेल्ट किया, वेल्ट का मतलब लैमेंट करना, रोते रोते कुछ बोलना, या तो कंप्लेंट करना, कि सर दे वुड नेवर लेट मी, कि सर आप तो बहुत अच्छे से बात बोल रही हो यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं पता है मेरे मम्मी पापा के बारे में, या तो मेरे सोसाइटी के लोगों के बारे में, वो लोग मुझे कभी मौका नहीं देंगे, वो लोग मुझे कभी मौका ही नहीं मिलेगा। देख रहे हो ना, अभी स्कूल जाने का ही मौका नहीं मिल रहा है हमें। अब रिवान ने बोला कि अरे छोड़ो ये सब, तो बाद में जाना, सिर्फ बाद में जाना, अभी जहाँ पर आपको जाना है, स्कूल जाना है, वहाँ पर उसी टॉपिक पे बातचीत करो। ट्राई गोइंग टू स्कूल फास्ट, तो इसलिए बोल दिया कि मैडम सिर्फ बाद में जाना, अब पहले आप स्कूल तो जाओ, रिमेंबर इट्स अप टू यू। और एक बार उसने वार्निंग दे दिया कि हमेशा याद रखो, सिर्फ आप ही कर सकती हो, आपके मम्मी पापा कोई अगर नहीं भेज रहा है आपको, तो आपको खुद स्कूल जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पर जाके आप उस सिचुएशन को फील करो कि वहाँ पर जाके क्या हो रहा है वहाँ पर। अब जानवी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो जानवी ने क्या किया, जो फाइनल लास्ट ऑप्शन था उसके पास, उन्होंने सोचा कि चलो लेट्स गिव अ ट्राई, चलो एक बार ट्राई करके देखते ही है फिर। सो जानवी ने क्या किया, सी गैदर्ड करेज, थोड़ा बहुत हिम्मत गैदर किया, जुटा लिया थोड़ा बहुत हिम्मत। नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, सी रीच्ड द स्कूल, स्कूल पहुंच गई वो। अब जैसे ही स्कूल पहुंच गई, पैंटिंग दैट मीन्स टेकिंग ह्यूज ब्रेथ, बहुत सांस ले रही थी वो जोर से, एंड आउट ऑफ ब्रेथ, एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग, बाय द डोर, दरवाजे के पास ही वो खड़े हो गए, वहाँ पर सुन रही थी वो, लिसनिंग पढ़ाई हो रहा था, टीचर पढ़ा रही थी वहाँ पर, वाइल द टीचर रेड आउट द लेसन, टीचर पढ़ा रहे थे वहाँ पर, समझा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे वहाँ पर, उस टॉपिक के बारे में भी देखो दिया गया, इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। तो हिस्ट्री का पढ़ाई हो रहा था, अशोका उनके बारे में, जो एक एम्परर थे, बहुत एक ग्रेट लीडर थे, उनके बारे में पढ़ाई हो रहा था, हु बिकम अ ग्रेट किंग, तो ऐसे किंग के बारे में पढ़ाई हो रहा था। एंड लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, ये वाला पिक्चर देख लो आप लोग तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओ लिटिल अप्पू दैट मीन्स उनका जो छोटा भाई था, इसको भी लेके आ गया था, एंड यहाँ पर लिटिल अप्पू क्या किया, यहाँ पर सो गए थे वो। सो लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, देख रहे हो भाई एंड ब्रदर एंड सिस्टर लव, यहाँ पर कितना इनोसेंट लग रही हो, कितना सिंपैथी आ रहा है, कितना। सो लिटिल अप्पू सो गए थे, सी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर, वो आने लग गए, क्रेप्ट का मतलब बहुत ही साइलेंटली आना, साइलेंटली मूव करना। सो सी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर, बहुत साइलेंटली आ रही थी अंदर, इतना अट्रैक्टेड फील कर रही थी वो, लेसन इतना अच्छा लग रहा था उसको, किंग किंग अशोका के बारे में पढ़ाई हो रहा था, बहुत एनर्जेटिक, अच्छे मोटिवेटेड फील कर रहे थे वहाँ पर। टिल सी वॉज इन द बैक रो, आके बैक रो पे वो आ चुका था वहाँ पर। स्क्वाटिंग, स्क्वाट जो होता है ना, एक्सरसाइज करने के टाइम हम करते हैं स्क्वाटिंग,
तो स्क्वाट की पोजीशन में आके वो बैठ गई विद द अदर्स ऑन द अर्थन फ्लोर। मिट्टी का जो फ्लोर था वहाँ पर आके वो बैठ गई। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड उसका छोटा भाई अप्पू उसने भी साउंड नहीं किया। एंड सी लिसन्ड, वो सुन रही थी। क्या सुन रही थी? उसे लेसन के बारे में सुन रही थी। वो जो लेसन यहाँ पर देख रहे हो एक टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे थे। एंड जैसे वो सुन रहे थे कुछ मोमेंट के बाद क्या हुआ कि टीचर ने देख लिया उनको। एंड देखो पूरा बच्चे यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट्स है यहाँ पर उनके तरफ देखने लग गया कि अरे यार ये कहाँ से आ गए। अब टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम। स्प्रिंग का एक्चुअल मतलब होता है यहाँ पर जंप करना, लेकिन यहाँ पर हम मान सकते हैं कि आप कहाँ से आ गए हो। स्प्रिंग का 2-3 मीनिंग होता है, एक सीजन का भी नाम होता है, होमोनिम होता है। बहुत सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि होमोनिम, होमोनिम में लिख देता हूँ यहाँ पर। होमोनिम बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली पता होगा इसके बारे में। होमोनिम का मतलब कि स्पेलिंग या तो प्रोनाउंसिएशन दैट इज सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा। मीनिंग दैट इज डिफरेंट, ऐसे ही वर्ड को बोला जाता है होमोनिम। तो यहाँ पर टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि लिटिल गर्ल कहाँ से आए हो आप, एंड व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, आप न्यू लग रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर टीचर का वॉइस सच में बहुत ही काम वॉइस था, बहुत ही आराम से हम उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। एंड इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा, द रोल ऑफ द टीचर। हम लास्ट में देखेंगे इस पॉइंट को, द रोल ऑफ द टीचर इन जानवीज लाइफ। बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब इसी स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट, वन ऑफ द बॉयज़, उनको पता था इनके बारे में, तो उन्होंने बोल दिया कि येस आई नो हर, सी इज गोपीज सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास। कि हाँ मुझे पता है वो गोपी का बहन है, वो गोपी नेक्स्ट क्लास में है ना। इट्स जानवी सेड अनदर, और एक दूसरा लड़का या तो कोई भी किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं जानता हूँ इसको, वो जानवी है। एंड टीचर ने बोल दिया सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। लैड, लैड का मतलब नाइस बॉय, एंड लैड का जो फेमिनाइन जेंडर होगा दैट इज लेस। बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ हम सीखेंगे एक ही साथ। सो नाइस लैड गोपी। अब देखो टीचर ने कितना अच्छे से उनको बोल दिया। टीचर का रोल यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि इफ़ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। कि बेटा अगर आपको स्कूल आना ही है, अगर आप इतना एंथुजियास्टिक हो स्कूल आने के लिए, तो हमें तो पहले आपसे पिताजी से बातचीत करना होगा। डोंट यू वरी, आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। वी विल फाइंड अ वे, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम देख लेंगे, हम जाएंगे आपके घर, आपके पिताजी या तो मम्मी जो भी होंगे वहाँ पर, वो लोगों से बातचीत करूँगा एंड वहाँ पर जाके हम कोई सॉल्यूशन निकल लेंगे। अब आगे देखते हैं फिर कि टीचर ने तो प्रॉमिस किया एंड प्रॉमिस फुलफिल्ड हुआ या नहीं हुआ। टीचर ने कैसे इस प्रॉमिस को फुलफिल्ड किया आगे देखा जाए। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग, एंड सच में जानवी देखा, क्या देखा इन्होंने कि टीचर सच में आ गए थे उनके घर के पास से नेक्स्ट इवनिंग। व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, वो लाइटिंग द लैम्प, लैम्प लाइट अप कर रही थी वो। सी कुड सी हर फादर, एंड उन्होंने उस मोमेंट में देखा कि पापा जी, पिताजी वो थोड़ा बहुत टेंशन में आ गए थे। टेंशन में आके पिताजी ने क्या किया, उनका जो यूजुअल हैबिट होता है, यूजुअल हैबिट क्या होता है, स्क्रैचिंग हिज चीक। पिताजी जब भी टेंशन में आता है अपना चीक को स्क्रैच करना स्टार्ट करते हैं। द वे ही डिड व्हेन ही वाज ओरिड, तो उन्होंने थोड़ा बहुत ओरिड हो गया। ओरिड का मतलब टेंशन में आना, टेंस्ड होना। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड। अब टीचर एंड उनका पिताजी दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा था। जो कन्वर्सेशन या तो जो भी टॉपिक के ऊपर बातचीत हो रहा था, हमारे जानवी शी कुडंट अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता चला कि क्या बातचीत हो रहा था। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि टीचर उनके पिताजी को थोड़ा बहुत समझा रहे थे।
कि देखिए आपका बेटी जानवी उनको स्कूल भेजिए क्योंकि उनको स्कूल या तो एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट है। तो वही बात बोलेंगे एंड सच में वही बोला एंड फाइनली उनके पिताजी ने एक्सेप्ट किया। फाइनली उनके पिताजी एंड उनका मम्मी दोनों मिलके एग्री हो चुके थे कि चलो ठीक है हम जानवी को तो स्कूल भेजेंगे। एंड मदर सेड, मम्मी ने क्या बोला, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू, कि जानवी नेक्स्ट डे से तुम स्कूल जाओगे तो आई शैल मिस यू, मैं तुम्हें मिस करूँगी उसी टाइम व्हेन यू गो टू स्कूल, जब आप स्कूल जाओगे। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। अब यहाँ पर उसके मम्मी ने बोल दिया कि यस, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोल दिया, वुमेन एम्पावरमेंट, कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स मिलना चाहिए ना, अभी तो सबको ही मिल रहा है, लेकिन बहुत साल पहले वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस था, तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि गर्ल्स को भी नॉलेज मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए। एंड उसके मम्मी ने बोल दिया, देखो मम्मी ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पर टच ऑफ सैडनेस के साथ बोल दिया कि व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं आप जैसे थे, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मुझे भी स्कूल जाना था, बट योर ग्रैंड मदर सेड, लेकिन तुम्हारा ग्रैंड मदर ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, नो, नहीं जा सकते हो आप, ग्रैंड मदर ने बोल दिया था। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन मैं अब बहुत खुश हो गई यहाँ पर, कितना खुश हो गई कि टीचर खुद आए यहाँ पर आपके पिताजी से बातचीत करने के लिए, तो हमने आपको जाने का परमिशन दे दिया, जी लो आपका ज़िंदगी, जाओ आप सीखो, आगे बढ़ो, एजुकेटेड पर्सन बनो, बहुत कुछ अचीव करो आप लाइफ में। तो हम फाइनली देख रहे हैं कि जानवी का जो ड्रीम था, द ड्रीम दैट वाज गोइंग टू बी फुलफिल्ड, ड्रीम यहाँ पर क्या हो रहा है, गोइंग टू बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल रहा है कि टीचर का रोल, एंड टीचर के रोल के साथ साथ हमें रिवर का भी रोल नहीं भूलना चाहिए, द रोल ऑफ द रिवर। याद है ना आप लोगों को कि रिवर ने ही क्या किया था, रिवर ने ही उनको बोला कि आपको स्कूल जाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत रास्ता रिवर ने ही दिखाया, तो हम देखेंगे आगे, तो इसीलिए उन्होंने भी रिवर का रोल नहीं भूला। एंड जानवी सेड कि मदर व्हेन आई ग्रो अप, अब देखो कितना अच्छा बात बोला यहाँ पर, हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होना चाहिए सबके साथ। जानवी ने बोला कि मम्मी व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़े हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर। अब देखना कि अभी आजकल के टाइम पे बहुत कम स्टूडेंट्स टीचर बनने के लिए रेडी होते हैं, सब तो यूपीएससी, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन बहुत वेरी फ्यू स्टूडेंट्स दे वांट टू बी अ टीचर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जानवी वो बोल रहा है कि मम्मी मुझे एक टीचर बनना है, एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल। मैं सबको लेके आऊँगी, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, सबको लेके आऊँगी मेरे स्कूल में, सबको मैं एजुकेशन दूंगी, एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सबको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, देखो अब यूनिफॉर्म पहनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर जानवी। तो जानवी का यहाँ पर हमें एक अच्छे क्वालिटी भी मिल रहा है कि सिर्फ खुद एजुकेटेड नहीं रहेगी वो, बाकी बहुत सारे गर्ल्स को, बहुत सारे लोगों को एजुकेटेड पर्सन्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो दैट वाज द सेल्फ प्रॉमिस। एंड फाइनल लास्ट पैराग्राफ में हम आ रहे हैं, यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। एंड सी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगैन। एंड उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट मॉर्निंग बिटवीन द फील्ड्स, उसी रिवर के पास चले गई वो, टू मीट द रिवर। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि वो सच में फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड थी, ग्रैटिट्यूड शो हो रहा है यहाँ पर, वो वहाँ पर गए क्योंकि रिवर का रोल एक इम्पॉर्टेंट रोल था। एंड बहुत खुश होकर उसने रिवर को बोल दिया कि सर आई डिड इट, आपने बोला था ना, मैं कर लिया, मुझे स्कूल जाने का परमिशन मिल चुकी हो, आप देखो मैं यूनिफॉर्म पहन के आ गई यहाँ पर। आई वॉज स्कियर्ड एट फर्स्ट, मुझे पहले तो थोड़ा बहुत डर लग रहा था, बट आई डिड इट, लेकिन मैंने कर लिया। तो एक हीरोइक अचीवमेंट मान सकते हैं यहाँ पर। एंड दे आर लेटिंग मी गो, मेरे मम्मी पापा ने मुझे भेज रहा है अभी, देखो मुझे, आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मुझे कितना कुछ मिलेगा। आप लोग आते हो ना ये सब एक्सपेक्टेशन के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशन को लेके कि हमारा जो भी पढ़ाई हो रहा है बहुत अच्छे से होगा।
तो यहाँ पर उसने बोला कि आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा नाम मैं लिख सकती हूँ। एंड डू साम्स एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। इससे पहले हमने देखा था कि कितना वॉइस चलता था उसके दिमाग में, एंड उसने दोबारा बोल दिया कि सब कुछ मैं सीख पाऊंगी, मैं साम्स पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाऊंगी, बहुत आगे बढ़ूंगी मैं। सी हर्ड द रिवर्स स्लीपी चकल, चकल का मतलब लव। तो यहाँ पर रिवर ने क्या किया, जेंटली लव करना स्टार्ट किया। एंड रिवर ने लास्ट में बोल दिया, कम अगेन लिटिल गर्ल, कि बेटी दोबारा आना यहाँ पर, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। तो यहाँ पर उन्होंने फाइनली बोल दिया कि अगर आपको शिप्स के बारे में और भी कुछ जानना है जो सी में जाता है, अब दोबारा आना, एंड मैं पक्का सब कुछ शेयर करूँगा आपके साथ। अब यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर देखना कि एस साउंड 3 बार रिपीट हो रहा है, इसका एक लिटरेरी डिवाइस नाम होता है जिसका नाम होता है एलिटरेशन। अब एलिटरेशन ये सब क्या होता है हम आगे बहुत अच्छे से जानेंगे। अब जो हमारा मेन पॉइंट था कि इस चैप्टर को कंप्लीट करना, इस चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और एक बार देखो, एंड आई होप कि द होल चैप्टर विल बी टोटली फुल्ली अंडरस्टूड, एंड इफ यू स्टिल फील एनी डाउट लेट मी नो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, meet you soon, bye everybody।